तुरई हमारी रेडी हो चुकी है और खुर्रम ने खा भी ली है। ये देखें जी, मज़ेदार से। ये लूट के लाया हूँ मैं। थोड़ी सी ऊपर से ना हम प्याज और इसकी गार्निश कर देंगे। अच्छा, साथ में मैंने ना मीठा भी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। आजकल मुझे पता है कि मेरे वीलॉग्स जो हैं वो काफ़ी लेट आ रहे हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीलॉग डालने वाली हूँ और आजकल बहुत दिन हो जाते हैं, 4-4 5-5 दिन गुजर जाते हैं और वीलॉग नहीं आ पाता है। असल में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थी, पहले बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार थे, अम्मी पापा के जाने का भी था कि वो लोग चले गए थे, उनकी शॉपिंग और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो करके देनी होती हैं, और फिर ईद भी थी, तो उसकी वजह से ना मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और व्लॉग्स बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। ये व्लॉग भी उस दिन का है जिस दिन अम्मी जो थी वो वापस जा रही थी इंग्लैंड, तो सुबह का जो था वो बस मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी उनके लिए। और यहाँ पर मैंने जो है वो तुरई बना ली थी, इसलिए कि अम्मी पापा जो हैं वो तुरई और सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा शौक़ से खाते हैं बनस्बत ये जो ब्रेड वगैरह होती है। ये जो ब्रेड थी वो मैंने यूशा के लिए बना के दी थी, उसको जो है वो उसका आज जो था वो मैंने चीज़ लगा के पूरा सैंडविच बना के दे दिया था। और यहाँ पर जो थी वो जनाब हमारी तुरई भी तैयार हो गई थी, साथ में हमारा जो था वो जी सालन भी तैयार हो रहा था। तो ये सारा कुछ मिल मिला के जो है वो, हालांकि मैं सुबह सुबह उठ गई थी क्योंकि उनको घर से जो था वो 10 साढ़े 10 बजे निकल जाना था, लेकिन बस ये कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पापा को और अम्मी को अपने हाथ से जो है वो सुबह का अच्छा सा नाश्ता करा के भेजूँ। तो उस चक्कर में जनाब सुबह से उठ गई थी और यहाँ पर जो है वो तुरई है और तुरई के साथ ताज़ी ताज़ी रोटी बना दी है, क्योंकि पापा अम्मी को गोश्त से ज़्यादा जो है वो सब्ज़ी पसंद है और उन्हीं ने यही कहा था कि हमें तुरई निकाल के दे दो। जाने की भी जल्दी हो रही थी, एक टेंशन भी होती है कोई चीज़ रह ना जाए, तो वो लोग सारी चीज़ें वही अपने रखने में लगे हुए थे। मैंने जल्दी जल्दी जो थी वो कुकिंग वगैरह कर ली थी और यहाँ पर उन लोगों को मैंने नाश्ता भी सर्व कर दिया था। तुरई वाकई में बहुत ही लजीज बनी थी और तुरई एक ऐसी सब्ज़ी है कि जो मेरे घर में जो है वो रोटी पराठा और राइस सब के साथ खा ली जाती है। राइस के साथ भी कभी तुरई को खा के देखिएगा, तुरई बहुत मज़ेदार लगती है। और मेरे घर में तो जी जनाब ये हर 10 से 15 दिन में बन रही होती है, क्योंकि मैं और खुर्रम दोनों जो है वो तुरई बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चे, आपको पता है आजकल के बच्चे जो है वो सब्ज़ियाँ जो है वो इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, तो लेकिन ये कि हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोग बड़े शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम लोग जो थे वो एयरपोर्ट आ गए थे अम्मी पापा को छोड़ने के लिए। और ये जो वो टाइम होता है ना, वो ऐसा टाइम होता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस दिन लेने जा रही होती है ना, उस दिन तो मैं शौक़ से जाती हूँ, लेकिन वापस छोड़ने जाने में ना मुझे होता है कि मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन ज़ाहिर है बच्चे वगैरह सब जा रहे थे और वो लोग ज़िद कर रहे थे कि हमें साथ में जाना है, तो फिर मैं भी जो थी वो यहाँ पर साथ में आ गई थी। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, या तो सुबह से मैं उठी हुई थी या फिर अम्मी वगैरह से बिछड़ने का गम था कि मैं जो थी वो गाड़ी से उतर ही नहीं पाई। तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि यहाँ से खुर्रम जो थे वो मुझे सीधे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। और वहाँ पर उसने मुझे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, तो उसने मुझे पेन किलर लगाया था। उसके बाद जो थे जाके मुझे कुछ सुकून मिला था। तो जनाब यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सब अम्मी से करके और मिल रहे थे, और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अम्मी पापा से अटैच हैं, तो उनके जाने पे बहुत ज़्यादा जो थे वो बच्चे डिसहार्ट हो रहे थे। यहाँ पर मौसम देखे जनाब, उनको छोड़कर आए थे तो मौसम आप देखें कितना हसीन हुआ हुआ है, और उनके छोड़ने के बाद थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी यहाँ पर बारिश भी बाद में हो गई थी, तो मौसम जो था वो औसम हो गया। अब बच्चे वगैरह जो थे वो इतने ज़्यादा उदास हुए हुए थे कि घर का माहौल ऐसा हो रहा था कि बच्चे कह रहे थे कि जनाब उनसे दिन ही नहीं गुजरा, आज का दिन कितना लंबा है, गुजर ही नहीं रहा है। और बच्चे बहुत ज़्यादा जो थे वो चुप चुप से थे। तो फिर मैंने और खुर्रम ने सोचा कि इन लोगों को कहीं बाहर बाहर लेकर चलते, तो ये लोग थोड़ा सा जो है वो
खुश हो जाएंगे। अब यहाँ केएफसी आए थे, लेकिन केएफसी में इतना ज़्यादा आज कोई रश था। आप देखें बारिश भी यहाँ पर ना रास्ते में हमें मिली थी, क्योंकि आप मेरी विंड स्क्रीन पे देख सकते हैं बारिश के निशानात हैं। तो जरा मौसम को एंजॉय करने के लिए फिर हम क्लफ्टन निकल गए थे, पहले शाराय फैसल गए थे। वहाँ के केएफसी में बहुत ज़्यादा रश था, तो फिर अंदर घुसने की हिम्मत ना हुई। फिर हम आ गए थे जनाब अपने डिफेंस की तरफ। डिफेंस में जो यहाँ पर बना हुआ है ना केएफसी, फिर हम जो थे वहाँ जा रहे थे। वहाँ पर मैंने कहा कि थोड़ा शायद रश कम हुआ, कुछ रश ज़्यादा हुआ तो फिर हम जो है वो टेक अवे करा लेंगे। और इस तरह से ये कि एक अच्छी सी लंबी सी ड्राइव भी हो जाएगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। माशाल्लाह से अब यूशा बड़ा हो रहा है ना, तो यूशा ज़्यादा फील करने लगा है हर चीज़ को। भाई ये लूट के लाया हूँ मैं। अच्छा भाई ये मम्मा का है, इस मुझे प्लान को दे दूँ, नाराज़ ना हो जाएंगे। ये बकेट और ये आपके बर्गर्स है, जिंगर बर्गर्स है इसके अंदर, और इसके अंदर भी 4 पीसेज हैं, ठीक है, चिकन के। ये फैमिली फेस्टिवल हमने ऊपर से दिखा था ना। यूशब वो बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक जो है ना, मैं खाली फ्रीजर में रखूँगा, ये मैं काम भी नहीं, लेकिन याद रखना कि ये पीछे रख दीजिए। सही, ठीक है जी। तो ये आपका राइस हो गया, पीछे 4 जिंगर चले गए। और ये बकेट है, बकेट है बिस्मिल्लाह करें, खाने शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के हाथ में। चलो ये राइस है। तो जी यहाँ पर भी अभी भी बहुत ज़्यादा रश था, और अंदर बैठने के लिए जो थी वो लाइन बनी हुई थी, आपको वेटिंग में जाना था। तो मैंने खुरम से कहा कि ऐसा करते हैं कि वैसे भी यहाँ से घर काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ऐसा करते हैं यहाँ से टेक अवे कर लेते हैं, बच्चे रास्ते में खा भी लेंगे और फिर हम जो है वो अपने घर भी चले जाएंगे और जल्दी पहुँच जाएंगे। क्योंकि आज जो था वो सुबह से उठी हुई भी थी, थकन भी ज़्यादा हो रही थी, तो दिल यही चाह रहा था कि बस जल्दी से कुछ खा पी के और बेड पर चले जाए। तो जी यहाँ पर अब जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग का है, घर आ गए थे, घर आके सो गए थे। दूसरे दिन जो है वो मैं सुबह सुबह जो थी वो बच्चों के लिए बिरयानी वगैरह बना रही थी, क्योंकि बच्चे जो है वो बिरयानी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर यही सोचा था कि बच्चों के लिए आज जो है वो दम वाली बिरयानी बना ली जाए। दम वाली बिरयानी मैं इससे पहले भी बना चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, और इसको जो है वो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे पिछले व्लॉग्स में जो है वो इसकी रेसिपी पड़ी हुई है। आज मैं आपको फुल रेसिपी इसकी नहीं दूँगी, आज जो है वो बस कुछ बातें होती रहेंगी और साथ में मैं दिखाती रहूँगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। ये मैंने मटन की बनाई है जनाब, और इसको बनाने के लिए जिसको थोड़ी देर मैरिनेट करना पड़ता है, तो वो मैंने मैरिनेट करके इसको 1.5 से 2 घंटे छोड़ा था, उसके बाद ये पकाई थी। तो बस यही बात कर रही थी कि वालिदैन जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपको दिल से करीब होते हैं। वो एक ऐसी हस्ती होते हैं कि जिनके ऊपर आप अंधाधुन एतबार कर सकते हो, और आपको पता होता है कि वो जो हैं वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। तो अल्लाह सब के वालिदैन को जो है वो सलामत रखे और उनको लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ। इसलिए कि वालिदैन का होने से जो है वो हम लड़कियों का तो लगता है कि महका आबाद है। आपको बहन भाइयों को आपस में जोड़ के रखते हैं, आपकी खैरियत पूछते हैं। आपके पास अगर लाइफ में टाइम नहीं होता है, अब स्पेशली औरतों का ये होता है, हमेशा औरतों का, कि हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं और अपना ख्याल भी नहीं रखते। तो उस वक्त जो है वो आपका ख्याल रखने के लिए एक हस्ती मौजूद होती है, जो आपको फ़ोन करती है, आपकी खैरियत दरियाफ़्त करती है, वो आपको आपके होने का एहसास दिलाती है। आप बीमार होते हैं, वो आपसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बार बार आपको फ़ोन करते हैं। अब जैसे मैं अम्मी से नहीं मिल पाई थी ना, तो यकीन जाने वो इतना ज़्यादा परेशान थी कि उनका बार बार जो था वो फ़ोन आ रहा था, और एयरपोर्ट पे भी जाकर उन्होंने मेरी खैरियत पूछी, पापा ने खैरियत पूछी। फिर पाकिस्तान से निकल गए वो लोग, इंग्लैंड चले गए, वहाँ जाके भी वो दोनों इतना परेशान थे कि वो मेरी तबीयत, हालांकि मैं बता चुकी थी कि मैंने पेन किलर ले लिए और मेरी तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी उन लोगों को जो था वो बहुत ज़्यादा मेरी फ़िक्र थी। और यही वो चीज़ होती है कि जो आप लोगों को आपके अपनों के होने का एहसास दिलाती है। तो मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह तमाम वालिदैन को जो है वो लंबी ज़िंदगी दे और उनको उनके बच्चों का दुख ना दिखाए। आमीन सुम आमीन। तो जनाब यहाँ बातों ही बातों में हमारी बिरयानी जो है वो दम पे चली गई है, और बिरयानी जो थी वो वाकई में ऐसी खुशबुएँ उठ रही थी ना
कि बच्चे जब उठ कर आए थे तो उन लोगों को बड़ी खुशी हुई थी कि आज जो है वो बिरयानी बनी है। यहाँ पर बिरयानी जो है वो तकरीबन दम हो चुकी है। तो मैं यहाँ खोल के देख रही हूँ कि इसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा पानी वानी है तो थोड़ी सी आंच तेज़ कर दी जाए, पानी को खुश्क कर दिया जाए। पानी को खुद चेक करने का तरीका ऐसे कि आपने अपने चम्मच को उल्टा करके और अंदर डालना है। इसका ये गीला निकलता है तो इसका मतलब है कि नीचे पानी, और अगर ये खुश्क निकलता है तो इसका मतलब है कि पानी तमाम खुश्क हो चुका है। मेरे जो था वो चम्मच जो था वो बिल्कुल खुश्क निकला था, तो इसका मतलब है जनाब हमारी जो बिरयानी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और मैं इसको 1-2 मिनट और दम देकर उसके बाद चूल्हा बंद कर दूँगी। उसके बाद जनाब इसको हमने 5 से 10 मिनट जो है वो इसको बिल्कुल खोल के नहीं देखना है, क्योंकि भाप के अंदर जो है वो राइस को थोड़ा देर होने देना है। उसके बाद हमने खोलना है, वरना फिर हमारे राइस जो है ना वो टूट जाएंगे। यहाँ पर बच्चे आ गए थे और मैं यहाँ पर मिक्स करके बिरयानियों में निकाल दूँगी बच्चों को। उनको कहा था बस उठो और जल्दी से मुँह हाथ वगैरह धो और फिर दस्तरखान पे बैठ जाओ और बिरयानी खाओ। उसके बाद जनाब दूसरा काम करना। बिरयानी की आप शक्ल देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बनी है। ये इस टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा लजीज बनी थी। तो जी वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा प्यार सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।